everyone, welcome back to video number 7 of Android App Development Beginner Series. व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एंड्रॉयड लेआउट्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एंड्रॉयड एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर लास्ट वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। व्यूअर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने लगा हूँ। यह व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था ट्यूटोरियल 1 के नाम से, तो वही प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और यहाँ पे बिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे आपको कोई एरर्स नज़र आए, यहाँ पे अभी सारी लाइंस जो है वो ग्रीन है और ठीक है। अगर कोई एरर्स हो तो यहाँ पे रेड का साइन आएगा, क्रॉस का निशान आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम को नेट के साथ कनेक्ट करके उसको दोबारा रन करना है या अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। व्यूअर्स, तो आज का जो टॉपिक है वो एट्रीब्यूट्स के बारे में है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली एक कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज़ ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स एक ही चीज़ है। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये टेक्स्ट व्यू है, तो लेआउट, विड्थ और हाइट और टेक्स्ट, ये सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो कि आपको नज़र आ रहा है रेप कंटेंट, तो ये वैल्यूज़ कहलाता है। व्यूअर्स, हमने लेआउट्स के बारे में पढ़ा था, तो हर एक लेआउट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये रिलेटिव लेआउट्स है, तो रिलेटिव लेआउट की कुछ एट्रीब्यूट्स है वो हम लीनियर या कंस्ट्रेन लेआउट में यूज़ नहीं कर सकते, और कंस्ट्रेन लेआउट के एट्रीब्यूट्स हम रिलेटिव और लीनियर में यूज़ नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, स्टार्ट लेते हैं, लेकिन स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको एक लाइन की बात करूँगा कि ये लाइन जो है इसको आपने ज़रूर अपने कोड में यूज़ करना है। ये जो फर्स्ट लाइन है XML NS कालान एंड्रॉयड इज इक्वल टू HTTP, ये लाइन कहलाता है XML नेम स्पेसिंग लाइन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेम स्पेस के बारे में पता होगा। अगर नहीं है तो सेम ये उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह वेरिएबल की नेमिंग रूल्स होते हैं। जब भी हम एक वेरिएबल की नेम को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपने वेरिएबल का नाम हिंस डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करने, उसकी फर्स्ट जो कि कैरेक्टर होता है आपने उसको कैपिटल नहीं बनाना। तो और भी बहुत सारी रूल्स आपको मिलेंगी। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करें, उसको गूगल में जाके उसको सर्च करें और उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें, ठीक है। तो यह पे इसका मतलब ये है कि ये जो है नेम्स रिज़र्व करते हैं इस एक्टिविटी के लिए कि ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, अभी ये टेक्स्ट व्यू हमने यूज़ किया हुआ है, तो ये जो है ये हर एक कंपोनेंट तो वो टैग से स्टार्ट होगा, ठीक है। टैग के बगैर अगर हम कुछ लिख देते हैं तो वो हमें एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका कोई मानी नहीं है क्योंकि ये नेम रूल्स की बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो हमने जो भी कंपोनेंट यूज़ करना होगा तो टैग से स्टार्ट लेना है, ठीक है। फिर अगर टैग हमने यूज़ किया तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है तो वो कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होना चाहिए। अगर मैं टेक्स्ट व्यू लिख देता हूँ तो वो भी हमें एरर देगा या फिर कोई ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं, तो उसी के लिए ये एक लाइन है XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नेम स्पेस, ठीक है। तो ये एक लाइन आपने जो कि हमारा बेस लेआउट होता है, पेरेंट लेआउट होता है, तो उसमें हमने यूज़ करना है। बाकी में ज़रूरी नहीं, अभी टेक्स्ट व्यू है तो ये भी एक लेआउट है, व्यू है, तो यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे जो कि बेस होता है या पेरेंट होता है तो उसी में हमने इसको यूज़ करना है। और बाकी कुछ एट्रीब्यूट्स तो बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स। अगर मैं बात करूँ तो मैं इन सारे एट्रीब्यूट्स को कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो हम उन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं ना, तो वो एट्रीब्यूट्स हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। व्यूअर्स, मैं इस सारी जो कि कोड है हमारा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर फर्स्ट लाइन आपने छोड़ देना तो ये डिक्लेरेशन लाइन है, ये कुछ नहीं करेगा, आपने इसको छोड़ देना है। अगर रिमूव करना है तो रिमूव करे, कोई मसला नहीं है। मैं लीनियर लेआउट से स्टार्ट लेता हूँ, तो टैगिंग जो कि साइन है मैंने वो लिया और फिर कैपिटल लीनियर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, तो यहाँ आप अगर क्लिक कर देते हो एंटर तो ये पेस्ट हो जाएगा, नहीं तो लिख दे यहाँ पे लीनियर लेआउट, आप भी एंटर करें। तो यहाँ पे वही लाइन आपने इंसर्ट करनी है
क्या कहते हैं उसको, एक्सएमएल नेम स्पेस कॉलन एंड्रॉयड इज इक्वल टू, तो यहाँ से उसकी वैल्यू अपने देने हैं। तो एच टी टी पी, जैसे ही मैंने एच टी टी पी लिख दिया तो ये यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। तो ये 2 को बाद में हम देखेंगे। अभी आपने काम स्लैश ए पी के स्लैश रिसोर्स स्लैश एंड्रॉयड ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स है तो वो स्टार्ट होते हैं। तो मैं ये जो एंड्रॉयड है ये असल में नेम स्पेस का नाम है, वेरिएबल नाम है, ठीक है। ये इसकी जगह आप कुछ और लिख दे, ए लिख दे, बी लिख दे, या अपनी मर्ज़ी से एक नाम दे दे। मैंने एंड्रॉयड लिखा हुआ है, एंड्रॉयड बाई डिफ़ॉल्ट भी सिलेक्ट होता है तो इसीलिए एंड्रॉयड पे ये आप छोड़ दे। अभी मैं लिख देता हूँ कि ये जो स्क्रीन हमें नज़र आ रहा है तो ये फ़िलहाल अभी एक खाली डब्बा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मैंने जो पेरेंट लेआउट लिया हुआ है लीनियर, तो मैं उसका साइज़ मतलब विथ और हाइट वो सेट करना चाहता हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि एंड्रॉयड काजन हमारा जो लेआउट है उसका विथ क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, रैप कंटेंट और मैच पेरेंट। तो मैंने मैच पेरेंट पे लगाना है। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि जितने भी स्क्रीन होगा तो उतने ही स्पेस ऑक्यूपाई करे। फिर उसके बाद जो है लेआउट हाइट है, तो मैं हाइट लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइट से रिलेटेड बहुत सारी आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, लेकिन आपने सिर्फ लेआउट हाइट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मैं उसको भी मैच पेरेंट कर देता हूँ। मैच पेरेंट मतलब जितना हमारा स्क्रीन होगा तो उतना ही आप जगह रिजर्व करो। और यहाँ पे मैं अपनी जो कि पेरेंट लेआउट है उसको मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो क्लोज़ करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। यह एक तरीका तो ये है कि आप जो कि टैग है उसको क्लोज़ करें, ठीक है। तो जैसे आपने क्लोज़ किया तो हमारा लीनियर लेआउट क्लोज़ हो गया, ये नीचे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं अभी टेक्स्ट व्यू को क्लोज़ करूँगा तो आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो उसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट लेना चाहता हूँ, सॉरी एक कंपोनेंट लेना चाहता हूँ, टेक्स्ट व्यू फॉर एग्जांपल। तो टेक्स्ट व्यू टी बड़ा कैपिटल होनी चाहिए। और अभी आपकी मर्ज़ी है कि टेक्स्ट को आपने कितना साइज़ देना है, मैच पेरेंट या रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितना टेक्स्ट होगा तो उतना ही साइज़ ऑक्यूपाई करेगा। और जो हाइट है, तो हाइट अगर आपने मैच पेरेंट कर दिया तो ये जितना भी स्क्रीन होगा तो वो ये एक टेक्स्ट व्यू ऑक्यूपाई करेगा। तो आपने इसको रैप कंटेंट पे छोड़ देना है। अभी व्यूअर्स टेक्स्ट व्यू जो है उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स है, लेकिन मैं टैगिंग क्लोज के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह क्लोज करना है। फॉरवर्ड स्लैश अगर आपने लगा दिया तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लोजिंग तरीका ये है और एक ये है। व्यूअर्स लीनियर लेआउट में एक एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है, उसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब ये है कि लेआउट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर लेआउट में तो हम चीज़ें वर्टिकली सेट कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली। तो आपने इसको बताना है कि आप जितने भी कंपोनेंट्स रखोगे तो किस तरह होंगे। तो आपने यहाँ पे एंड्रॉयड और ओरिएंटेशन अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो मैं वर्टिकल सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये उसका एक एट्रीब्यूट था, तो आपने ज़रूर यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं लिखा तो एक लीनियर लेआउट तो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन आपने ज़्यादा लीनियर लेआउट यूज़ की तो फिर आपको एरर आएगा कि आपने ओरिएंटेशन सेट करना है। अभी टेक्स्ट व्यू की कुछ एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका टेक्स्ट सेट करो टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट में दे देता हूँ कि वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वेलकम। इसका मैं टेक्स्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो आपने सिंपल लिख देना टेक्स्ट साइज़। तो इसको आपने फॉर एग्जांपल मैं 30 दे देता हूँ 30। तो एक यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, डीपी में आपने लेना है, इंच में लेना है, एमएम में, पीटी में, पीएक्स में, एसपी में। तो टेक्स्ट को ज़्यादातर हम एसपी में लेते हैं, ठीक है। डीपी जो है हम वैसी साइज़ के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्स्ट की साइज़ के लिए हम एसपी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सूटेबल है। तो ये बड़ा हो गया, वेलकम आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अभी अगर मैं इसको जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, मैच पेरेंट, ठीक है। तो इसने जगह ले लिया। अभी यहाँ पे मैं कुछ और इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि जितना भी स्क्रीन था तो वो टेक्स्ट व्यू ने ले लिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अभी मैं ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर पे लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट तो आपको नज़र आएगा
तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे कि ग्रेविटी, इनहेरिट, टेक्स्ट एंड। तो मैंने सेंटर पे लेके जाना है, तो सेंटर ऑटोमेटिकली सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ टेक्स्ट है, इसकी अंदर टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट था तो वो सेंटर में चला गया। और कुछ एट्रीब्यूट्स इसकी है, टेक्स्ट कलर अगर आप सेट करना चाहते हो, टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर आप दे दे, प्राइमरी है, एक्सेंट है। फ़िलहाल 2 कलर है, आपने इसमें कोई सेलेक्ट करे। अगर मैं एक्सेंट दे देता हूँ तो वो रेड कलर का हो गया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टेक्स्ट व्यू की कुछ एट्रीब्यूट्स थे। मैं अभी एक बटन ले लेता हूँ, बटन, तो रेप कंटेंट सॉरी इमेज पेरेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी हाइट था तो वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखने हैं। रेप कंटेंट, इसका भी मैं टेक्स्ट दे देता हूँ कि क्लिक मी। तो यहाँ पे सारी लाइंस तो ठीक है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो ये थोड़ा सा हाईलाइट है। तो अगर आप इस पे माउस ओवर कर देते हैं तो ये आपको एक मैसेज देगा कि हार्ड कोड। ये एक वार्निंग है। हार्ड कोडिंग का मतलब ये है कि जितनी भी टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा रिसोर्स में। ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रिसोर्स में एक फ़ोल्डर होता है वैल्यूज़ के अंदर, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये कहता है कि आपने जितनी भी स्ट्रिंग यूज़ करनी होती है तो आपने यहाँ पे उसको यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हवाला देना है, आपने यहाँ पे हवाला देना है कि आपने ये स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अल्ट और इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, ये आपको एक ऑप्शन देता है कि एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। और यहाँ पे अभी रिसोर्स मतलब ये यहाँ पे अभी स्टोर होगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग फोल्डर में। तो आपने इसको नेम देना है और वैल्यू। तो मैं वेलकम, ये उसका नेम हो गया फॉर एग्जांपल। और मैसेज, ये जो वैल्यू है उसको मैं कह देता हूँ कि वेलकम टू एक्टिविटी। ठीक है, तो ये उसमें वैल्यू होगी वेलकम की फोल्डर की नेम से। मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको स्ट्रिंग एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर वेलकम अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुआ होगा। ये वेलकम नेम है और वेलकम टू एक्टिविटी। तो आपने जितने भी स्ट्रिंग यूज़ करने होंगे तो इस तरह। ठीक है, मैं बटन का नाम भी यहाँ से सेट कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम दे देता हूँ कि क्लिक बटन। और जो वैल्यू है, वैल्यू को मैं दे देता हूँ कि क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ आप अभी स्ट्रिंग की जगह क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग आपने लिख दिया। तो स्ट्रिंग जैसे लिख दिया तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगे आप वहाँ पे इस डिक्लेयर करोगे तो वो सारे ऑप्शंस को आपको ऑप्शंस में नज़र आएंगे। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है क्लिक बटन नाम से मैंने उधर डिक्लेयर किया हुआ था, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आएगा। और बटन कैसा है, बटन टेक्स्ट व्यू के नीचे है क्योंकि ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल सेट किया हुआ था। अभी बटन यहाँ पे मैं ये जितने भी लेआउट सेट कॉमन है, लेकिन जो लीनियर लेआउट की कुछ एट्रीब्यूट्स है तो मैं आपको वो बताऊंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रेविटी का मतलब ये है कि आप अपने बटन को ग्रेविटी दे देते हैं। तो ग्रेविटी का मतलब ये है कि आपने बटन कहाँ पे सेट करना है। तो ये अभी वर्टिकल है तो इसको आप हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप नीचे नहीं ला सकते। नीचे आप मार्जिन की थ्रू इसको ला सकते हो और हाँ, मार्जिन की थ्रू आप इसको नीचे ला सकते हो। बाकी अपने अगर इसको सेट करना है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट सेंटर, अगर आपने सेंटर कर दिया तो बटन सेंटर पे चला जाएगा, ये सेंटर पे आ गया। अगर आपने स्टार्ट दे दिया तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा। और अगर आपने एंड दे दिया तो ये एंड पे चला जाएगा। अगर राइट साइड दे दिया तो ये भी राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की तरह आप इसको सेट कर सकते हो। और फिर एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बटन है ये जितना अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और बटन लेना चाहता हूँ। ये बटन मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। तो
तो यहाँ पे अभी 2 बटन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लीनियर लेआउट है, मैं लीनियर लेआउट के अंदर मज़ीद एक और लीनियर लेआउट लेना चाहता हूँ, ठीक है। लीनियर लेआउट तो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और वो जो 2 बटन्स हमने यूज़ की हुई थी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी ओरिएंटेशन सेट नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली ये जो ओरिएंटेशन लेता है तो वो हॉरिजॉन्टली ले लेता है, ठीक है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लिखना है तो लिख दे, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो हॉरिजॉन्टल है। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने 2 बटन्स तो लिए हुए, लेकिन ये लाइन जो है ये खाली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये खाली ना हो, जितना भी स्पेस हो तो इन 2 बटन्स के दरमियान वो एडजस्ट हो। तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसको कहते हैं वेट, ठीक है। तो वेट के लिए आपने वेट सम देना होता है, अगर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे अगर आप वेट लिख दे, एंड्रॉयड लेआउट वेट, ठीक है। अगर वेट लिख दिया तो यहाँ पे आपने इसको वैल्यू जो है जो भी देना है, फॉर एग्जांपल मैं 1 लेता हूँ, ये तो जितना भी साइज था तो वो बटन 1 ने ले लिया, ठीक है। अभी ये स्पेस जो है वो खाली नज़र आ रहा था तो अभी इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो 2 बटन्स हैं उनके दरमियान सेम, मतलब कंपेयर सॉरी क्या कहते हैं उसको, सेम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए, मतलब ये अभी एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है, तो आप चाहते हैं कि दूसरा सेम हो, बराबर हो, तो आप नीचे भी लिख दे वेट, वेट में 1 लिख दे। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बटन्स जो है वो इक्वली वो एडजस्ट हो गए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है वेट सम लिख दिया, वेट सम अगर आपने लिखना है तो वो पेरेंट लेआउट में लिखोगे, ठीक है। अभी ये 2 बटन्स जो है इसका पेरेंट लेआउट लीनियर लेआउट है, ठीक है। लीनियर लेआउट के अंदर ये 2 बटन्स है तो इन 2 बटन्स का पेरेंट लेआउट कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट सम, और यहाँ पे अभी 2 है तो मैं 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक इसने ले लिया और एक इसने ले लिया। अगर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है 3, तो अभी ये एक तो इसने ले लिया, लेकिन एक जो है उसका स्पेस अभी भी खाली है, ठीक है। कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। अगर इसको मैंने ज़्यादा किया 5 किया तो एक तो इसने ले लिया, लेकिन 3 जो है वो अभी भी यहाँ पे उसने स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर आपने 5 बटन्स लेने हैं तो यहाँ पे फिर आपने वेट सम में 5 लिखना है और हर एक बटन को एक एक वेट देना है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थी लीनियर लेआउट के। अभी मैं रिलेटिव की तरफ जाता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे जो हमारा बेस लेआउट था तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ, और रिलेटिव लेआउट तो ये चेंज हो गया रिलेटिव लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लीनियर को फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये जो टेक्स्ट व्यू था वो सेम ही उसी तरह है, और यहाँ पे ये जो वर्टिकल ओरिएंटेशन वर्टिकल है ये काम नहीं करेगा क्योंकि रिलेटिव की एट्रीब्यूट्स चेंज है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट व्यू जो है उसकी जगह में एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है, रैप कंटेंट, और उसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ कि हाँ क्लिक मी बटन, वही एक बटन था, ठीक है। तो एक और बटन में इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये 2 बटन्स जो है अभी वो 0 लोकेशन पे चले गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो है इसको सेट करना है। तो लेआउट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव लेआउट में चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है। तो मैंने अभी इस बटन को सेट करना है इस बटन की मुनासिबत से, या इस बटन को मैंने सेट करना है पेरेंट की मुनासिबत से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो अगर मैं इसको सेट करना चाहता हूँ या इसको सेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे आईडीज़ की ज़रूरत है। तो मैं सबको आईडीज़ दूंगा। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। आईडी के बारे में आपको पता होगा, आईडी एक यूनिक की होती है, ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आईडी किस तरह यूज़ होती है, @ प्लस आईडी और /, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी आईडी देनी है, आईडी के लिए नेम या वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये रिलेटिव लेआउट है तो मैं सिंपल लेआउट कह देता हूँ, ठीक है। और ये जो बटन है इसको मैं आईडी दे देता हूँ
फर्स्ट बटन या सिंपल फर्स्ट, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ कि ID सेकंड। अभी मैं हर एक ये दोनों बटन को सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड बटन है मैं इस बटन को ये फर्स्ट बटन के नीचे लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बिलो लेआउट बिलो मैंने लिख दिया, एंड्रॉयड लेआउट बिलो, और फिर मैंने इसको फर्स्ट बटन के नीचे लाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट ये बिलो नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको मैं राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखना है कि टू राइट या लेआउट एंड्रॉयड लेआउट टू राइट ऑफ, लेआउट टू राइट ऑफ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो आपने ID देनी है, मैं फर्स्ट बटन को ID सेट कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट बटन की राइट साइड पे चला गया, ठीक है। अगर मैंने इसको इस बटन की ऊपर लेके जाना है, तो वो तो ऑलरेडी ऊपर है, तो ऊपर नहीं जाएगा। अलबत्ता मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको मैं पेरेंट के हिसाब से सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि आप पेरेंट की बॉटम पे चले जाओ, ठीक है। तो बॉटम अगर सिर्फ सिंपल बॉटम लिख देते हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, लेआउट मार्जिन बॉटम, लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम, अलाइन बॉटम, ठीक है। तो अगर आपने इसको बटन की नीचे लाना है, जिस तरह हमने बिलो लिखा, तो अगर आप अलाइन बॉटम लिख दे और मैं फर्स्ट बटन की अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी उसकी नीचे जो है उसी हिसाब से ये अलाइन हो गया। अगर आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा, मैं इसको राइट भी कर देता हूँ, टू राइट ऑफ फर्स्ट बटन, ठीक है। तो ये जो नीचे अलाइन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको दोनों बिल्कुल, अगर ये एक दूसरी बटन जो है एक दूसरे की नीचे जो लाइन है ये एक दूसरे की बिल्कुल इक्वल ना हो, मतलब एक थोड़ा सा नीचे हो एक थोड़ा सा ऊपर हो, तो आप अलाइन बॉटम की थ्रू इसको नीचे जो लाइन है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये करना है कि आप फर्स्ट बटन की बॉटम पे सेट ना हो जाओ, बल्कि आप पेरेंट की बॉटम जो है उस पे सेट हो जाओ, तो आपने इधर सिंपल लिखना है अलाइन पेरेंट बॉटम, अलाइन पेरेंट बॉटम, ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा, ये जो नीचे जो पेरेंट है हमारा पेरेंट रिलेटिव लेआउट थी उसकी नीचे चला जाएगा। और चूँकि यहाँ पे हमने लिखा था राइट ऑफ फर्स्ट बटन, तो ये राइट साइड पे भी है, ठीक है। अगर आपने इसको दरमियान पे लेके जाना है, दरमियान पे लेके जाना है, तो आपने क्या करना होगा, मैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स को फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ या मैं छोड़ देता हूँ। तो बॉटम की जगह मैं लिख दूंगा, अभी सेंटर पे आप तीन तरीक़ों से इसको सेंटर पे लेके जा सकते हो। एक वर्टिकली, मतलब यहाँ पे ये सेंटर पे आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ये सेंटर पे आ जाएगा, और एक पेरेंट मतलब सेंटर और हॉरिजॉन्टल दोनों ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ कि सेंटर वर्टिकल और ट्रू, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह वर्टिकली सेंटर पे चला गया। अगर मैं कहता हूँ कि सेंटर इन पेरेंट में लिख देता हूँ सेंटर इन पेरेंट और ट्रू कर देता हूँ, तो ये इधर तो आएगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको नीचे लिखा हुआ था कि टू राइट ऑफ फर्स्ट बटन, तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे रिलेटिव लेआउट के बारे में, ये हमने किस तरह सेट करने होते हैं। तो उसके लिए हम अलाइन यूज़ करते हैं, अलाइन। तो उसको फिर हम ID दे देते हैं कि आप किसकी अलाइन पे हो जाओ, टॉप पे जाओ, राइट पे जाओ, लेफ़्ट पे जाओ, एंड पे जाओ, सेंटर पे जाओ। तो ये सारी हम IDs के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आपने IDs देने होते हैं, और फिर उन ID के मुताबिक आपने अपनी आइटम आपने अपनी कंपोनेंट को सेट करना होता है, ठीक है। व्यूअर्स, लास्ट जो लेआउट है उसकी तरफ मैं चलता हूँ, वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट लिख देता हूँ, कंस्ट्रेंट लेआउट, तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया, आपने इसको एंटर करना है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ व्यूअर्स, अभी ये जो दो बटन्स है वो आपको ग्रीन लाइन नीचे नज़र आ रहा होगा, तो ये एरर दे रहा है क्योंकि बटन और इस बटन को हमने कंस्ट्रेंट्स नहीं दी हुए, तो हमने अभी इस पे कंस्ट्रेंट लगाने होंगे, ठीक है। लेकिन व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कंस्ट्रेंट लेआउट जो कि है, तो वो कोडिंग थोड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि हर एक कंस्ट्रेंट आपने सेट करना होता है। तो उससे बेहतर है कि आप डिज़ाइन साइड पे चले जाओ और यहाँ से आप अपनी कंपोनेंट को सेट करो, ठीक है। अभी ये दो बटन्स आपको एरर्स देंगे कि दिस इज़ नॉट कंस्ट्रेंट,
तो आपने इसको कंस्ट्रेंट देना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये जो गोल लाइन है आपने यहाँ से पकड़ के इसको कंस्ट्रेंट देने हैं। अभी बॉटम और टॉप पे ये जिगजैग लाइन लग गया, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे। तो आप इसको अभी इधर उधर लेके जा सकते हो। तो यह सेकंड बटन जो है अभी वो एरर्स ख़त्म हो गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप इसकी एडवांटेज ये है कि आप इसको जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। और इस बटन को मैं इस बटन के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है कि इसको इस बटन से सेट करें, ठीक है। आपने जो कंस्ट्रेंट देना होगा तो वो उस बटन से देना होगा, पेरेंट से नहीं, ठीक है। इसको भी लेफ़्ट साइड पे लेकर आओ और राइट साइड पे। तो आपने अभी अगर इसको जितना भी नीचे लेके आना है तो इस बटन से वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस बटन जो है उसके ऊपर हमने इसको कंस्ट्रेंट लगाया हुआ था। तो अगर बिल्कुल आपने इसको उसके नीचे रख दिया तो यह से भी आप मार्जिन दे सकते हो। मार्जिन, ये मार्जिन अगर 32 हो गया तो ये 32 जो डीपी है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ ली। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन की एट्रीब्यूट सेट की, तो आप ऑटोमेटिकली अगर आप कोडिंग देख ले तो ऑटोमेटिकली वो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो आपको इधर नज़र आएंगे। जिस तरह लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम टू टॉप आप कंस्ट्रेंट एंड। तो व्यूअर्स कंस्ट्रेंट लेआउट आप डिज़ाइन साइड पे ही अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, कोडिंग ही थोड़ा मुश्किल है। तो मैं दोबारा इसको लीनियर लेआउट पे सेट कर देता हूँ। कुछ एट्रीब्यूट्स रह गए थे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लीनियर लेआउट फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, ठीक है व्यूवर्स। तो ये ऑटोमेटिकली उधर चले गए। मैं डिज़ाइन पे आता हूँ व्यूवर्स। यह जितने भी एट्रीब्यूट्स है या हम कोडिंग के थ्रू करते हैं तो आप यहाँ से भी डिज़ाइन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन और पैडिंग हमसे रह गया था, तो मार्जिन और पैडिंग क्या है। मार्जिन व्यूवर्स, मार्जिन का मतलब यह है कि मैं अभी इसको मार्जिन देना चाहता हूँ। मार्जिन मतलब यह है कि मैं उसको लेफ़्ट साइड से अगर मार्जिन दूँ तो ये लेफ़्ट साइड से कितना इस तरफ आना चाहिए, राइट साइड पे आना चाहिए, या कि कितना नीचे आना चाहिए, कितना लेफ़्ट साइड पे जाना चाहिए, तो वो कहलाता है मार्जिन। तो मैं यहाँ से भी मार्जिन दे सकता हूँ। यहाँ अगर आपको नज़र ना आए तो आप यहाँ सर्च बार में लिख दे मार्जिन, ठीक है। तो ये मार्जिन लेआउट आ गया। तो ये यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट नज़र आ रहा है। अगर इसको ओपन कर दे तो आपने मार्जिन किस साइड से देना है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। तो मैंने मार्जिन लेफ्ट देना है कि आप इस बटन से हट जाओ। तो मार्जिन लेफ्ट में आपने यहाँ पे फिर वैल्यूज़ देने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं 50 dp दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 50 dp इससे इस तरफ आ जाएगा। अगर मैं टॉप भी सेट करूँ कि आप 100 dp जो है टॉप से नीचे आ जाओ, तो ये टॉप से 100 dp नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ से सब कुछ सेटिंग कर सकते हो या कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोडिंग की तरफ आता हूँ और ये जो पहला बटन था उसको मैं मार्जिन तो हो गया, अभी मैं पैडिंग दे रहा हूँ। तो पैडिंग का मतलब ये है, पैडिंग से भी मतलब दोनों सेम काम करता है, मार्जिन बाउंड्री से बाहर का काम करता है। मतलब अभी मैं दे देता हूँ कि टॉप से 100 dp नीचे आ जाओ, तो ये टॉप से नीचे आ गया। अगर मैं पैडिंग दे देता हूँ कि पैडिंग 100 dp नीचे आ जाओ, तो ये जो इंटरनल क्लिक मी ये जो टेक्स्ट है तो वो इंटरनली 100 dp नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बटन 1 को कह देता हूँ या बटन 2 को मैं कह देता हूँ कि जो पैडिंग टॉप है, पैडिंग टॉप वो 100 या 50 dp नीचे आ जाओ। तो आप देख रहे हो कि बाउंड्रीज के अंदर से वो 150 dp नीचे आ गया। उसी तरह आप मार्जिन अगर मार्जिन लिफ्ट नहीं करते, पैडिंग टॉप है, अगर सिर्फ पैडिंग लिख दे, सिर्फ पैडिंग, तो ये चारों तरफ से पैडिंग ले लेगा, ठीक है। तो ये 50 dp ऊपर से, 50 लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, ठीक है व्यूअर्स। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स रह गए थे मार्जिन और पैडिंग की। ये सब के लिए सेम है। ये जो पैडिंग और मार्जिन है तो ये आप कंस्ट्रेंट लेआउट में भी दे सकते हो और लीनियर लेआउट में भी दे सकते हो और रिलेटिव में भी। तो व्यूअर्स ये बहुत कॉमन एट्रीब्यूट्स है, ये यूज़ होते हैं। और जो भी एट्रीब्यूट्स रह गए तो अभी आप देख सकते हो कि वीडियो का लिंक बहुत लंबा हो गया और मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश जो कि मैंने की, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमसे कुछ एट्रीब्यूट्स रह गए तो वो हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह कवर करेंगे।
और अगर वीडियो अच्छी लगी व्यूवर्स तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चले।